नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि के 5वें दिन किस माता की पूजा होती है, कैसे होती है, क्या फल मिलता है और इनकी कथा क्या है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इन माता की 4 भुजाएं हैं। माता ने अपने 2 हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। इनकी एक भुजा ऊपर की तरफ उठी हुई है। एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। सिंह इनका वाहन है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार इनके पुत्र हैं। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्यम और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो सकी है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें माँ के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदि शक्ति का ये स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी है। स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। तारकासुर नामक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार, स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती है। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहा जाता है और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका एक नाम माहेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती है। स्कंद माता को भोग किन चीज़ों का लगाना चाहिए वो हम बताते हैं। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं अति प्रिय होती है, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करें। इससे महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ की कृपा से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होती है। माँ की आराधना से शुभता की प्राप्ति होती है। माँ के इस स्वरूप का ध्यान इस मंत्र से करें। सिंहासना गता नित्यम पदाश्रित कर्द्वा शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्ते नमस्तस्यै 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 नमो नमः।